देखिए पिछली क्लास में आपको दर्पण के बारे में बताया गया था। इस क्लास में आपको लेंस के बारे में बताया जाएगा। लेंस क्या है? पतले लेंस। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो उत्तल लेंस की होती है, और इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो अवतल लेंस की होती है। इसकी होती है अवतल लेंस की होती है। और जो सपाट, ये जो होता है ना, ये सपाट की तरीके से, इसको हम समतल लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? हम समतल लेंस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पतले लेंसों द्वारा, किसके? कि पतले लेंसों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। क्या है? लेंस मेकर सूत्र। तो सबसे पहले अगर यहाँ पतले लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? एक लेंस ड्रॉ किया। क्या किया? एक लेंस ड्रॉ किया। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। क्या है? कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, और जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। एक कंडीशन ये हो सकती है। तो पहली कंडीशन क्या है? जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माना कि एक पतला लेंस वायु में रखा है। मान लो ये लेंस है और ये क्या है? वायु में रखा है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। हमने अपवर्तनांक कितना मान लिया? n है। ये रहा हमारा n। अपवर्तनांक कितना है? n है। तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रम से r1 व r2 है। यानी इनकी त्रिज्याएं क्या ले ली हमने? r1 व r2 है। माना कि लेंस की मोटाई, कितनी मोटाई है उसको हमने t से प्रदर्शित कर दिया। लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O प्रथम पृष्ठ के ध्रुव से, लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O, बिंदु वस्तु कौन सा है? O, ये रहा। प्रथम पृष्ठ के इधर वाले ध्रुव से u दूरी, देखिए प्रथम पृष्ठ ये है इधर को, और द्वितीय पृष्ठ कौन सा है? ये दूसरा पृष्ठ ये है। तो u दूरी पर रखी वस्तु है। उसके बाद में क्या है? ये है पृष्ठ। बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश। देखिए ये जो प्रतिबिंब है ना, यहाँ से ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसका I डैश जो प्रतिबिंब है वो क्या है? इसका प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम कि I डैश की पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी क्या है? P1 से दूरी क्या है? मान ली हमने B डैश है। फिर उसके बाद में क्या? तब बोल लिया है पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्रानुसार क्या होगा? देखिए पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्रानुसार ये आपका यूज है। यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये यूज होता है क्या है? n अपॉन बी डैश माइनस का 1 अपॉन यू बराबर किसके? n माइनस 1 अपॉन किसके? r1 के। किसके होता है? r1 के होता है। प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से, किससे? P2 से दूरी, P2 से दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए P2 से दूरी कितनी हो जाएगी? इस B में से अगर मैं इसकी T की मोटाई निकाल दूं, यानी T मोटाई, यानी B डैश से T मोटाई निकाल दूं, तो किसकी दूरी हो जाएगी? P2 की दूरी हो जाएगी। यानी 1/n बटे में किसके? B के, और माइनस के 1/, किसके? B डैश माइनस T के। किसके? माइनस T के। उसके बाद में बराबर किसका हो जाएगा? 1/n माइनस का 1 और अपॉन किसके? R2 के। किसके हो जाएगा? R2 के हो जाएगा। और ये क्या है? देखिए R1 वाली कंडीशन है, और ये क्या है? R2 वाली कंडीशन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। देखिए अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? जहां अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर हमने n के स्थान पर क्या लिया है? 1/n लिया गया है। क्या लिया है? लिया गया है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि n की जगह अगर 1/n रखते हैं हम, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा भी होना चाहिए ना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये है सिस्टम कि प्रकाश लेंस में वायु में जा रहा है। किस में जा रहा है? वायु में जा रहा है। तो उसका हम 1/n करेंगे तो पहला वाला हिस्सा क्या हो जाएगा?
नीचे की ओर हो जाएगा, दूसरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, किसकी ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ 1 अपॉन बी माइनस का n अपॉन 1 अपॉन बी माइनस का n अपॉन बी डैश के बराबर होगा। देखिए जब ये कंडीशन कह रहा है 1 अपॉन बी और माइनस का n अपॉन बी डैश के होगा, तो बराबर किसके होना चाहिए, देखिए भैया बराबर होगा 1 माइनस n किसके, R2 के। मैंने पहली कंडीशन लिखी थी, उसमें क्या था, हमने इसकी कैलकुलेशन की, इसकी हमने कैलकुलेशन की 1 अपॉन v माइनस n अपॉन किसके, b डैश बराबर किसके 1 माइनस n अपॉन किसके, R2 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, R2 के हो जाएगा। अगर इसमें से मैं यहाँ से माइनस कॉमन चिन्ह ले लेता हूँ तो n पहले हो जाएगा, 1 बाद में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। देखिए उस पहले वाले मैं इसको समीकरण नंबर 2 मान के चल रहा हूँ, मैंने पहला लिखा नहीं था, उसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि ये जो हमने यहाँ लिखा है, अगर मैं इन समीकरण जो हमारा पहला वाला सूत्र था क्या था, वो n अपॉन बी डैश, क्या था, n अपॉन बी डैश माइनस का 1 अपॉन u, क्या है 1 अपॉन u, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन किसके, r1 की। एक ये जो कंडीशन थी हमारी, आप इसको समीकरण नंबर 1 भी 3 मान के चलो, वो पहली जो सबसे ऊपर लिखवाई थी उसको आप 1 मान लेना, तो नीचे लिखवाई थी 2 मान लेना, लिखने की याद नहीं रही। तो यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 थी, अगर मैं इसको 1 और वह 2 से, 1 व 3 समीकरण से, कौन सी, 1 व तीसरी समीकरण से अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, किससे जोड़ देता हूँ, क्या करता हूँ मैं यहाँ पर जोड़ने पर, क्या कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पर जोड़ने पर कर देता हूँ। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 1 बटे बी माइनस का 1 बटे यू बराबर होना चाहिए। देखिए 1 बटे बी, देखिए मैं इसको ठीक से बना दे रहा हूँ, 1 बटे बी माइनस का 1 बटे यू, देखिए माइनस का 1 बटे यू। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो पहली समीकरण है और ये तीसरी है, अगर मैं इसको यहाँ पर जोड़ता हूँ तो इससे क्या होता है, ये जोड़ने पर तो ये कट रहा है, जोड़ने पर ये कट रहा है। अब यहाँ पर बचा क्या, 1 अपॉन बी और माइनस का 1 अपॉन यू। अब हमारे पास में बचता क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास में बचता है, यहाँ देखिए क्या कि n माइनस 1 अपॉन किसके, r1 के, ये माइनस है किसके, n माइनस 1 अपॉन किसके, r2 के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ क्या कि 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू, n माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 अपॉन r1 और 1 अपॉन r2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये देखता हूँ, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए तो सबसे पहले हमारा जो लेंस का सूत्र होता है, हम क्या करते हैं, दर्पण का सूत्र होता है उसमें क्या होता है, 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन बी प्लस का 1 अपॉन यू होता है। लेकिन हमारा लेंस में क्या होता है कि 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू के बराबर होता है। चलिए अगर ऐसी कंडीशन अगर हमारे सामने आए तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार समझ लीजिए, देख लीजिएगा। देख लीजिएगा, आप यहां से देखेंगे कि 1 अपॉन एफ बराबर किसके, 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू, ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एफ के बराबर होता है। किसके होता है, 1 अपॉन एफ के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको क्या कर देते हैं कि 1 अपॉन एफ बराबर किसके, n माइनस 1, क्या कर देंगे, n माइनस 1 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें यहाँ देखना है, ये जो मेकर सूत्र बन रहा है, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि हमारा क्या हो गया, मेकर सूत्र हो गया। क्या हो गया, ये मेकर सूत्र हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें हम आप देखेंगे यहाँ पर ये जो 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू है, ये लेंस में किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एफ के बराबर होता है, इसलिए मैंने 1 अपॉन एफ रखा है। तो यहाँ पर ये क्या रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। दूसरी एक कंडीशन होती है, उसको भी मैं करा दे रहा हूँ।
चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। देखिए नई चीज है तो पहले इतनी समझ में नहीं आएगी, पर आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मैं इसको लेंस को लॉक कर देता हूं। ढाई होगी, देखिए हो गया और ये हो गया, ये भी हो गया, यहाँ से ये नॉर्मल इधर गया, वन हो गया, ये क्या हो गया, मध्यम N1, ये पॉइंट हमने यहाँ C2 मान लिया, O हो गया, I डैश हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, I हो गया। ये हमारा N2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी दूरी को D मान लिया, शाम में इसको हमने क्या होना है, बेडेस, ये हमारी दूरी है U। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमने यहाँ क्या किया, माना यह है द्विउत्तल लेंस है। क्या है, द्विउत्तल लेंस है। अब इसमें क्या है, इसके कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। क्या है, N2 है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है इसका, N2 है, जो लेंस के अंदर होगा। अच्छा, लेंस के बाहर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो निरपेक्ष मान N1 होगा। अच्छा, इसमें लेंस के बाईं ओर
निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 होगा। क्या होगा? n1 होगा। और यहां पर दाईं ओर माध्यम n3 है। n3 क्या है यहां पर? n3 ये इधर का माध्यम है। यहां पर ध्रुव P1 और P2 है। ध्रुव P1 व P2 है। ध्रुव क्या है? P1 व P2 है। अच्छा, हम जानते हैं लेंस की मोटाई तो वही रहनी है T। लेंस की मोटाई क्या रहनी है? T रहनी है। जहां ये लाइन यहां से निकल के इधर जा रही है, इसको B पॉइंट माना है, लेकिन इसका जो ये सेंटर है और इसका जो सेंटर है, इन दोनों का जो नॉर्मल है वो किसी A पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। इनकी वक्रता त्रिज्या